सिंह राशि वाले जातक पिछले जन्म में आप क्या थे, किस प्रकार थे, कौन सा वह सुख भोग आपने पिछले जन्म में किया था, आप क्या थे, राज की बात आपको क्या पता है। आपको इस वीडियो में सारी बातें बता देना चाहेंगे कि आप पिछले जन्म में कौन सा वह क्षेत्र में कौन सा वह चीज थे, कौन सा वह जानवर थे या व्यक्ति थे या मनुष्य थे या किस प्रकार थे पिछले जन्म में। कैसे पता लगाएं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, कैसे लगाएं, तो आपको इस वीडियो में सारी बातें चल जाएंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं तो कि पिछले जन्म में हम क्या थे और किस प्रकार थे। आइए जानते हैं। तो वैसे ज्योतिषों के मुताबिक आप चाहे तो खुद भी पता लगा सकते हैं क्या आप पिछले जन्म में थे, क्या चीज थे। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि वह पिछले जन्म में क्या थे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में सब कभी भी परेशानियां आती हैं, कुछ भी होती हैं, तो ये सभी व्यक्ति मनुष्य सोचने लगते हैं कि हमारे ये पिछले पूर्व जन्म के फल का है, जो कि ये सरासर गलत है, क्योंकि आप जैसा इस जन्म में करते हैं उसी के सुख भोग आप लेकर करते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक इस जन्म के सुख दुख का संबंध पूर्व जन्म से भी होता है, लेकिन ये नहीं होता कि हर बार उसे ही कोसा जाए कि पिछले जन्म में हम क्या थे। तब तो जिंदगी का एक अर्थ ही आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सोचते रहेंगे कि हम पिछले जन्म में थे क्या, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे ये चीजों को आप भूल जाएं, ये चीजों को त्याग देना ही आपके लिए बेहतर होंगे, नहीं तो आप कभी भी जिंदगी में वापस ना जा पाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे, वापस पीछे मुड़ेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे वैसे ज्योतिषों के मुताबिक आप चाहें तो खुद भी पता लगा सकते हैं कि आप पिछले जन्म में थे क्या, कौन सा वक्त किस प्रकार थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में गुरु लगन यानी पहले घर में बैठा है तो यह समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में आप किसी विद्वान परिवार से जन्म थे। आपको बताना चाहेंगे गुरु लग्न यानी पहले से घर में बैठा है तो ये समझना चाहिए पूर्व जन्म में आप किसी विद्वान परिवार में जन्म थे। अगर आपकी जन्म पंत्री में कुछ गुरु 5वें 7वें या 9वें भार में बैठा है तो ये संकेत है कि आप पूर्व जन्म में धर्मात्मा, शुद्धात्मा एवं विवेकशील होंगे, विवेकशील रहे होंगे। आपको बताना चाहेंगे उसके प्रभाव से इस जन्म में आप पढ़ने लिखने में होशियार होंगे। आपको जिनके जन्म कुंडली में राहु पहले या 7वें घर में बैठा होता है उनके अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। ऐसे व्यक्ति वर्तमान जीवन में चालाक होता है, उनका मन कई बार उलझनों से घिरा रहता है। वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल की कमी रहती है। जिन व्यक्तियों का जन्म कर्क लगन में हुआ है यानी कुंडली में पहले घर से कर्क राशि वाले और चंद्रमा इस राशि में आपका बैठा है तो ये समझना चाहिए कि क्योंकि पूर्व जन्म में व्यापारी रहा होगा, ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव के साथ ये जीवन में सफल हो जाते हैं। जिनकी जन्म पंत्री में मंगल चार्ट में 7वें या 10वें स्थान में है वह पूर्व जन्म में बहुत ही क्रोधी व्यक्ति रहे होंगे। उन्होंने अपने क्रोध के कारण कई लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा। इस जन्म में ऐसे व्यक्तियों वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। चोट और दुर्घटनाओं के कारण भी आपको कई सारे कष्ट भी भोगने पड़ सकते हैं। कई सारे चीज में आपको पूर्व जन्म का परिणाम ये सार्थक जमीन में आपको इस जन्म में मिल सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे आप पिछले बातों को भूलकर आप आगे चलने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा सफलता, बहुत ही ज्यादा बेहतर कर सकोगे। और मित्रों आप सभी को बताना चाहेंगे पूर्व जन्म में सब नहीं जानते। आपको बताना चाहेंगे कि वह सब चीजों की याद न करें और आगे चलते रहें, आपको बेहतर होंगे। तीन धर्म है हिंदू, ईसाई, इस्माइल जो कि इस्लाम, जो कि पूर्व जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। उन तीनों धर्मों के समानांतर हिंदू, जैन, बौद्ध ये तीनों धर्म मानते हैं कि पूर्व जन्म एक सच्चाई है। अरब में किसी भी बच्चे को पिछले जन्म की याद नहीं आती, लेकिन भारत में ऐसे ढेरों किस्से हैं कि फैला जहां बच्चे को जन्म
जन्म का याद आ गया है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, जो कि पता लगते हैं। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, ये जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में उनकी प्राथमिकताएं होती हैं। आकाश अनियमित तत्व होते हैं, अर्थात जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। ये आकाश है। आकाश किसे कहते हैं? अर्थात किसी ने आकाश न देखा है, उनकी तरह किसी भी तरह की वायु नहीं देखे, लेकिन वायु महसूस जरूर होती है, इसलिए अनियमित तत्व नहीं होते। आकाश को अनियमित तत्व कहना गलत होता है, क्योंकि आपको खैर शरीर पर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश 3 हो जाता है, लीन हो जाता है। वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है। अंत में बच जाती है राख, जो कि धरती का हिस्सा होता है। इसके बाद में कुछ है तो बच जाता है, उसे कहते हैं आत्मा। लेकिन इसके बाद भी बहुत ही कुछ बचता है। एक छठ में तत्व की हम बात करें तो हमने कई बार सुना होगा, आपने भी कई बार सुना होगा, मन और मस्तिष्क। निश्चित ही मस्तिष्क को मन नहीं कहते हैं, तब फिर मन क्या है? क्या वह शरीर भी नष्ट होने पर नष्ट होता है? शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन मन अभौतिक है। ये मन की आत्माओं के साथ आकाश स्वरूप में विद्यमान रहता है। एक सात्मा तत्व होता है जो बच सकता है, उसमें उसे क्या कहते हैं? बुद्धि हमारा बोध होता है। हमें जो भी देखा और भोगा वह बोध ही आकाश रूप से विद्यमान रहता है। इसके बाद एक और अंतिम तत्व होता है जिसे कहते हैं अहंकार। ये घमंड वाला अहंकार होता है। स्वयं के होने के बोध को भी अंतिम अहंकार कहते हैं। अहंकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। गीता में 8 तत्वों की चर्चा की गई है। उन 8 तत्वों को विस्तार से जानना और वेदों का अंतिम भाग अनुबंधित पढ़ना, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। लगभग 1008 उपनिषद हैं। योग में मन, वृद्धि और अहंकार का नाम दिया गया है। चित्त रूप से ये वृत्त है, किंतु की चेतना होती है। आत्मा का मास्टर चिप होता है। ये मास्टर पेन ड्राइव होते हैं, जिनसे लाखों जन्म का डाटा इकट्ठा होता रहता है। आप इसे कुछ अच्छा सा नाम दे सकते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध तो किया जा सकता है, किंतु चित्त को समाप्त करना मुश्किल होता है, और जो भी इसे समाप्त कर देता है उसे मोक्ष मिल जाती है। क्या आप अपना पिछला जन्म जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, जो कि सारी जानकारी आपको विस्तार से अगले वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे, ये इतना ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा, कहीं सा भी पार्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। जो बातें समझ में ना आई होंगी वह कमेंट करें, और माता रानी के वक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।